प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। पूरा प्रश्न पत्र यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथियों, आज हम जानेंगे विज्ञान विषय का आदर्श प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र, पूरा प्रश्न पत्र जो कि 8वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर इसको देखें और इन प्रश्नों को ज़रूर याद करें। इनमें से लगभग आपके जो परफेक्ट बैठने वाले प्रश्न वो यहाँ पर इस प्रश्न पत्र में दिए गए हैं, तो आप इनको जरूर याद करें, इसको देखें। आइए शुरुआत करते हैं। वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं विषय विज्ञान है। कुल 12 प्रश्न रहेंगे, कुल प्रश्न 4 रहेंगे, पूर्णांक 90 का रहेगा और समय 3 घंटे का रहेगा। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। हाइड्रा में प्रजनन होता है, इसमें भी 4 ऑप्शन है, एक सही है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है। ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। और 5वां प्रश्न है धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण दें। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 अंकों का रहेगा, 4 रिक्त स्थान पूछे गए हैं। सूर्य के सबसे समीप का ग्रह रिक्त स्थान है। दूसरा प्रश्न है हैजा रिक्त स्थान के द्वारा होने वाला रोग है। तीसरा प्रश्न है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम रिक्त स्थान कहलाता है। और चौथा प्रश्न है धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर रिक्त स्थान गैस बनाती हैं। अब तीसरा प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि 18 नंबर के हैं और 6 प्रश्न है 3-3 नंबर के। स्थूल विद्युत बल किसे कहते हैं। तारामंडल किसे कहते हैं, कोई 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। कोलतार के कोई 3 उपयोग लिखिए। चौथा प्रश्न है हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। 5वां प्रश्न है जरायुज जंतु किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। और 6ठा प्रश्न है उर्वरक तथा खाद में 3 अंतर लिखिए। चौथा प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न इसमें 3 प्रश्न है, 5-5 अंक के रहेंगे। पहला प्रश्न है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, क्यों, व्याख्या कीजिए। तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारा की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न है समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं, डेगची के हत्थे और विद्युत प्लग या स्विच। 5वां प्रश्न है एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, कारण लिखिए। अथवा इसके अथवा में प्रश्न है अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। 6ठा प्रश्न है सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। या इसके अथवा में है मानव कोशिका तंत्र का रेखाचित्र बनाइए। ये 5 अंक का है। 7वां प्रश्न ये भी 5 अंक का है। 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम लिखिए। और इसके अथवा में है यौवन आरंभ के समय शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। 8वां प्रश्न है तड़ित से अपनी सुरक्षा के कोई 5 उपाय लिखिए। या इसके अथवा में है आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, इसकी व्याख्या करना है। इसके बाद 9वां प्रश्न है श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों से आप क्या समझते हैं और दोलन आवृत्ति किसे कहते हैं। 5 नंबर का वो है, 2 नंबर का दोलन आवृत्ति वाला है। इसके अथवा की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, वर्णन कीजिए। 5 अंक का है। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए, ये 2 अंक का है। 10वां प्रश्न है कोलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। 5 अंक का है। कोलाइडोस्कोप का एक उपयोग लिखिए, 2 अंक का है। इसके अथवा में 2 प्रश्न है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए और परावर्तन के नियम लिखिए, ये भी 7 अंक का है। 11वां प्रश्न क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्र में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। और 2 अंक का एक छोटा सा प्रश्न है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। इसके अथवा में एक और प्रश्न है धातु अधातु में निम्नलिखित गुणों का आधार पर अंतर बताइए। दिखावट, कठोरता, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ऊष्मा तथा विद्युत के चालक। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में क्यों किया जाता है, ये 2 अंक का है। 12वां प्रश्न है पेयजल क्या होता है, जल को शुद्ध कैसे किया जाता है। और जल प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। इसके अथवा में प्रश्न है पौधाघर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। और 2 नंबर में 2 गैसों के नाम लिखिए जो पौधाघर प्रभाव में योगदान करती हैं। इस प्रकार से 12 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र है, आदर्श प्रश्न पत्र है, मॉडल प्रश्न पत्र है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लें और इन प्रश्नों के उत्तर जरूर याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को
प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।